आखिर कैसे भगवान परशुराम व भीष्म पितामह के युद्ध ने शुरुआत करवा दी महाभारत जैसे बड़े युद्ध की। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि कुरुक्षेत्र की युद्ध और महाभारत का युद्ध पहला युद्ध नहीं था कुरुक्षेत्र की भूमि पर। चलिए आज आपको इस चैनल पर संक्षेप में बताया जाए। पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दरअसल पुराणों व ग्रंथों में वर्णित है कि कुरुक्षेत्र, जिसका नाम राजा कुरु के नाम पर पड़ा था, वो पूर्वज थे कौरवों और पांडवों के, जो बात महाभारत में भी हमें बताई जाती है। कुरुक्षेत्र को हम वैसे महाभारत के युद्ध के लिए ही जानते हैं, मगर अधिकतर लोग ये बात नहीं जानते कि महाभारत पहला युद्ध नहीं था इस भूमि पर। हाँ, इससे पहले भीष्म पितामह और भगवान परशुराम का स्वयं, जो भगवान विष्णु जी के अवतार थे, परशुराम जी ने युद्ध किया अपने पहले शिष्य भीष्म पितामह के साथ। वो युद्ध इतना भयंकर था कि स्वयं भगवान महादेव को आकर उनका युद्ध रोकना पड़ा। अगर ऐसा वो नहीं करते तो पूरा विश्व संहार हो जाता उसका। चलिए, ये युद्ध का कारण ये था कि उन्हें अम्बा के हरण के कारण भगवान परशुराम ने अपने शिष्य को सबक सिखाना था, लेकिन शिष्य इतने महान थे भीष्म कि उन्होंने स्वयं अपने भगवान परशुराम को हरा दिया युद्ध में, क्योंकि उनके पास ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र थे जो स्वयं परशुराम जी के पास उस वक्त नहीं थे। अब ये बात हम तय नहीं करते, लेकिन हमें जितना पता है उतना हम बताते हैं। जब दोनों एक दूसरे के सामने दिव्यास्त्रों का उपयोग कर रहे थे तो इतनी ऊर्जा उत्पन्न हुई कि स्वयं अंत में महादेव को आकर इनका युद्ध रोकना पड़ा। वह इन लोगों को शक्ति रुकवानी पड़ी, नहीं तो पूरे विश्व का नाश उसी वक्त हो जाता। मगर अंत में इन दोनों में से कोई भी हारा नहीं। रशाव्यंश, अगर भीष्म पितामह चाहते तो महाभारत का युद्ध केवल एक ही दिन में समाप्त हो जाता, वह पांडव हार जाते, मगर उन्होंने ऐसा किया नहीं, क्योंकि सब चीज धर्म अनुसार पूर्व ही निश्चित की जा चुकी थी, क्योंकि स्वयं महाभारत के रचयिता भगवान श्री कृष्ण थे वहां। अब सुनिए आगे क्या होता है। भगवान परशुराम मानते थे कि उनके शिष्य केवल वही थे भीष्म, जिन्होंने उनको पहली बार युद्ध में हराया हो। इन बातों से हमें ये बात पता चलती है कि कितने महान योद्धा थे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह जैसे योद्धा इस पूरे धरती पर कोई नहीं थे उस वक्त। भगवान परशुराम के दो अन्य शिष्य भी थे, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण, मगर सच बताऊं तो ये साथ सब मानते थे, यहाँ तक कि वो भी, कि भीष्म पितामह के होते हुए कोई भी हस्तिनापुर पर आक्रमण नहीं कर सकता था। वैसे अंत में एक और राज हम अगली वीडियो में लाएंगे कि उनके दिए गए वो 5 तीर जिसके कारण पांडवों का अंत हो सकता था, जो गुस्से में दिए थे उन्होंने दुर्योधन को, ये हम अगली वीडियो में लाएंगे। अगर आप लोगों को ये बात पता चली कि महाभारत से पहले ये युद्ध भगवान परशुराम का हो चुका था कुरुक्षेत्र में, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे ही मिस्ट्री, भक्ति और हॉरर के फैक्ट्स हम अपने चैनल पे लाते रहेंगे। रशावीर जय श्री राम कमेंट जरूर करना।